नहीं, अजीज खान साहब कब तक करेंगे ये? अखिलेश यादव कह रहे हैं SIR से कितनों का क्या कहा है उन्होंने? कितने 27 के चुनाव है? गुजरात में 27 में, गोवा में 27 में, राजस्थान में 28 में, मध्य प्रदेश में 28 में, छत्तीसगढ़ में 28 में, बंगाल में इसी साल है, तमिलनाडु में इसी साल है, केरला में इसी साल है, पुदुचेरी में 26 में है, बंगाल ये सब 26 में, बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी 26, बाकी 28, गुजरात, उत्तर प्रदेश, गोवा 27। लेकिन अखिलेश यादव और ममता बनर्जी बहुत घबराए हुए हैं, बहुत घबराए हुए हैं बिहार के रिजल्ट के बाद। क्यों? आपको अपने वोटर पे भरोसा नहीं? आपका MY कॉम्बिनेशन जिसको आपने रीनेम कर दिया है PDA, उस पर भरोसा नहीं? आपको अपने नेता के नेतृत्व पे भरोसा नहीं? आप क्यों, क्या, किस चीज से डर रहे हैं आप? सिर्फ डबल वोटर हट रहा है। अगर अजीज खान दिल्ली और लखनऊ दोनों में वोटर हैं, अगर ऐश्वर्या कपूर दिल्ली और बिजनौर दोनों में वोटर हैं, अगर जफर साहब दिल्ली और मुरादाबाद दोनों में वोटर हैं, तो दोनों जगह वोट नहीं कर सकते। बात सिर्फ इतनी है, उसमें फर्क नहीं देखा जा रहा है कि आप खान है मैं कपूर हूं। किस चीज से डर है? किसका डर बनाना चाहते हैं आप? 14 से आज तक आपने डर ही बनाया है, उसका असर देख लीजिए। आप कहां हैं और बीजेपी कहां है? खान साहब बताइए, पूछता है भारत। देखिए ऐश्वर्या जी, दिखाइए। बहुत लंबी चौड़ी बात आपने की है, वाकई में आपकी वकालत को मैं मान सकता हूं और मान रहा हूं। मैं वकील नहीं हूं। डर, वकील आप? डर, अरे सर सुनिए ना, सुनाइए ना। कोई नहीं डर रहा, कोई नहीं डर रहा है, सुनिए ना, कोई नहीं डर रहा है। डर वो लोग रहे हैं जो 1 महीने में SIR कराना चाहते हैं। क्या जल्दबाजी है, जरा बता दीजिए मुझे। 27 में चुनाव उत्तर प्रदेश में है, कह रहे साहब 1 महीने में SIR हो जाए। आखिर इतनी जल्दबाजी है क्यों? क्यों जल्दबाजी है SIR कराने की? एक बात जान है कि धान की कटाई हो रही है, तमाम ऐसी चीजें हैं जो अभी किसान व्यस्त है, लोग व्यस्त हैं, लेकिन उसके बाद भी इतनी जल्दबाजी? कौन सा चुनाव सर पे आ गया कि साहब 1 महीने में फाइनल करिए? तमाम BLO आत्महत्या कर रहे हैं, एक बड़ा प्रेशर डाला जा रहा है। क्यों इतनी जल्दबाजी है? मैं ये चाह रहा हूं, क्यों इतनी जल्दबाजी? आराम से करा लीजिए जफर साहब। प्लीज जफर इस्लाम, नहीं, आपका एक सवाल है, काउंटर ले रहा हूं। सरकारी तो जवाब देगी। आप 10 सवाल पूछिए, 10 सवाल सरकार जवाब देगी। आप एक एक करके 10 सवाल करिए, 10 सवाल जवाब देंगे। जफर साहब, क्या जल्दी है? क्या कोई चीज है जिसको आप छुपा रहे हैं? क्या कोई चीज है जिसे आप समय के नीचे, कारपेट के नीचे छुपाना चाहते हैं? अरे ये किस चीज से घबरा रहे हैं? सुनिए, मैं तो कह रहा हूं कि 1 मिनट जवाब देता हूं कि देखिए, जब इनको बार बार ये बात नसीहत दी जा रही है, खान साहब 1 मिनट, अजीज भाई 1 मिनट सुन लीजिए। बार बार इनको नसीहत दी जा रही है कि अपने BLA को कहिए कि BLA से बात करो अगर कोई कमी है तो। अजीज खान साहब, दी जा रही है। BLA तो बिल्कुल इलेक्शन कैंपेन में बिजी, कहां बात होगी? लेकिन आज भी अजीज खान साहब बोलिए। ओके जफर साहब बोलिए ना, आपकी बाबुलंद है आवाज, बोलिए अजीज खान साहब। वो बोल रहे हैं BLA को बोलो। अरे सर सुनिए, BLA और BLO सब लगे हैं। सुनिए मेरी बात, एक बात मैं कह रहा हूं, SIR कराने से पहले कम से कम एटलीस्ट अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष होता तो सर्वदलीय बैठक बुलाता, तो बात ही खत्म। लोगों को इकट्ठा करता। अगर आप इलेक्शन कमीशन को निष्पक्ष नहीं मानते तो बात ही खत्म। फिर तो वो कुछ भी कर लें आप, फिर भी नहीं। मैं आपसे कह रहा हूं अजीज साहब, अगर आप सारी बात करने से पहले ये कह रहे हो अगर इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष होता, आप कह रहे हो इलेक्शन कमीशन पक्षपात कर रहा है ना, तो फिर तो वो कुछ भी कर ले, आपको अल्टीमेटली वही बोलना है कि पक्षपात। सर उसके बाद भी कुछ हो गया तो ED ले आओगे, CBI ले आओगे। लोकतंत्र है सर, सुनिए ना मेरी बात, बोलिए ना। कुछ भी कैसे कर लेगा? 2003 में SIR हुआ था, कितने वक्त लगे थे? 2 साल हुआ था, 2 साल। 2 साल में SIR कंप्लीट हुआ था 2003 में जी। आखिर 1 महीने में क्यों? सर सुनिए, क्यों 1 महीने में? मुझे कंप्लीट करने दो। 1 महीने में क्यों? जब 2003 में जो SIR हुआ था वो 2 साल में हुआ था। आखिर जफर साहब जवाब दीजिए, जफर इस्लाम, पूर्व सांसद राज्यसभा, जवाब दीजिए सांसद जी। सभी पार्टियों, सांसद जी जवाब दीजिए। आज आप चलिए बैठक बुला, क्यों कर रहे हैं आप 2 महीने? आप 2 महीने में मैं बता सकता, क्यों कर रहे हैं 2 महीने में? अच्छा एक सवाल करता हूं। नहीं सवाल नहीं, पहले जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं 2 साल में हुआ था या 2 महीने में कर रहे हैं? अरे छोटा सा 1 मिनट ऐश्वर्या जी, छोटा सा जवाब देता हूं। दीजिए। यही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, यही विकास का इस्तेमाल। अब देखिए, पहले अजीज भाई समझते होंगे हज करने के लिए 4 महीने लगते थे, अब 4 दिन में हज करके आ जाते हैं। क्यों भाई? टेक्नोलॉजी, पहले प्लेन से जाते हैं, हर जगह आपको इलेक्ट्रॉनिकली सिस्टम ऐसा डेवलप हो गया कि सब टाइम से बहुत कम टाइम में हो जाता है।
तो इसलिए कि टेक्नोलॉजी विकास, इस विकास का पुरानी जमाने की बात मत निकाल के लाइए। अब विकास है इसलिए तो जल्दी 7 फेज को 2 फेज में भी हो जाता है इलेक्शन। क्यों? तो अभी 4 महीने में हज के लिए जाते थे ना भाई, बकरीद से कितना पहले। आपको तो समझ में आता, आप कैसे 4 दिन के लिए 5 दिन के लिए छोटे हज के लिए भी छोटे हज करके चले आते हैं। ये फर्क है, समझिए। अजीज खान साहब, टेक्नोलॉजी है। 1 महीने में एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। 2003 में नहीं कंप्लेंट किया, 486 कंप्लेंट पे नहीं आया। क्या अंसार साहब आ रहा हूं, अब मुझे बोलने दो, मुझे 10 सेकंड दे दे, 10 सेकंड दे दिए, बोलिए। वाकई में टेक्नोलॉजी स्ट्रांग हुई। हाँ, डिजिटल इंडिया है। हाँ। पहले जब चुनाव होता था, हाँ। सुबह चुनाव होता था, शाम तक आंकड़े आ जाते थे, हाँ। कितने परसेंट होता। आज 5-5 दिन लग जाता है, 4-4 दिन लग जा रहा है। डिजिटल इंडिया है। एक बात आप समझिए, ये डिजिटल इंडिया है। 7 करोड़ 42 लाख वोट डिसाइड हुए 30 सितंबर को। बिहार में चुनाव आते आते, चुनाव होते हुए थे 7 करोड़ 45 लाख कुछ वोट हो गए, कुल 3,34,000 वोट बढ़ गए। कैसे? कौन सा डिजिटल इंडिया है? डिजिटल इंडिया में तो एक्यूरेसी होती है, एक वोट की काउंटिंग होती है, एक चीज एक्यूरेट होता है। आखिर एक्यूरेट क्यों नहीं? एक्यूरेसी पे सवाल है। अंसार रजा साहब, आप क्या कह रहे हैं? प्रवेश जी आ रहा, रोहित आ रहा। अंसार रजा साहब, देखिए ऐश्वर्या जी, आज मुझे बहुत अच्छा लगा आपने जो अपनी ओपनिंग तकरीर की है। माशाल्लाह, मैं तो आज आपका कायल हो गया। आप करीब होते तो आज की पेशानी चूम लेता मैं आज। अरे नहीं, बस ऐसी बात मत करो। आपने मतलब इलेक्शन कमीशन भी अपने आप को इतना डिफेंड नहीं कर सकता था जितना आज आपने बचाया है उसको। क्या बात है, अच्छा कमाल की बात है, मानना पड़ेगा ऐश्वर्या जी। मतलब इलेक्शन कमीशन के लोग भी आज आपके कायल हो गए होंगे, सोच रहे होंगे कि मैं कैसे इस आदमी को इलेक्शन कमीशन में ले लूं। क्या नंबर 1, मेरी नौकरी रहने दो, जहां चल रही चलने दो। अभी आपने बड़े प्यार से आपने कहा कि ममता बनर्जी घबराई हुई है। नहीं घबराई, आपको नहीं अखिलेश यादव घबराए हुए नहीं घबराए। दोनों लोगों ने टेलीफोन किया, दोनों लोगों ने टेलीफोन किया है आपको कि हम घबराए हुए नहीं, लेकिन जिसको टेलीफोन किया अखिलेश यादव ने, उससे मेरी बात हुई डायरेक्ट। टेलीफोन किया अखिलेश यादव से बात हुए, मेरा महीने से ऊपर हो गया है। नहीं, मतलब लेकिन अखिलेश यादव ने, नहीं आप पूछ रहे तो बताता हूं। अखिलेश यादव से मेरी डायरेक्ट बात हुए, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, महीने से ऊपर हो गया। लेकिन अखिलेश यादव ने कल जो मीडिया को बोला, उसके बाद जो बोला ना अखिलेश यादव ने एक अपने पूर्व सांसद को, सर देखिए मैं मैं आपको बता रहा हूं, बोले सिचुएशन ऑन ग्राउंड बहुत बिहार के रिजल्ट के बाद नहीं, मैं आप ही के पास आ रहा हूं कि बिहार के रिजल्ट के बाद काडर डिमोटिवेटेड है। आपको लग रहा है ममता बनर्जी ऐसे ही बोल रही हैं एसआईआर की प्रक्रिया को बिल्कुल रोका जाए, बीएलओ पर क्षमता से ज्यादा काम है, एसआईआर बंगाल पर बोझ की तरह है, बीएलओ पर अमाननीय दबाव है। ममता बनर्जी को बीएलओ पर दबाव दिख रहा है। ऐश्वर्या जी, इतने सालों में बंगाल में विकास कहां है ये नहीं दिखा। जी क्या करेगा ऐश्वर्या जी? रियलिटी है अंसार दादा।